हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रेंडिंग फ्रॉक जो 2 लेयर 3 लेयर में जो चल रही है वो। तो इसकी इस तरह से ये फ़ोटो है, इस तरह से ये बनने के बाद लुक आएगा। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा प्लेन फैब्रिक जो हम बीच में लगाने वाले हैं, और ये रहा हार्ट शेप का फैब्रिक जो कि हम नीचे लगाने वाले हैं, नीचे फ्लोर में जो टच होगा वो, और एक ऊपर टॉप पे और स्लीव्स पे। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसका अस्तर बता देती हूँ कितना लगा है। तो ये हमारा 3.5 मीटर का अस्तर में लगा है, और उसके बाद हमें जो ब्लाउज़ में यूज़ होता है कॉटन का अस्तर, ये लेकर आई हूँ मैं 85 सेंटीमीटर। तो हम चलिए अब कटिंग करते हैं। तो ये रहा हमारा फैब्रिक। सबसे पहले हमें इसको कट कर लेना है, 2 पार्ट में कट कर लेंगे, एक प्लेन फैब्रिक और एक हार्ट शेप का फैब्रिक। ये देखिए इस तरह से मैंने प्लेन फैब्रिक को अलग कर लिया है। उसके बाद जो हार्ट शेप का फैब्रिक था उसमें से सबसे पहले मैं जो ऊपर हम टॉप बनाने वाले हैं उसका हम कपड़ा अलग करेंगे। 18 इंच, या आप ज़्यादा लॉन्ग रखना चाहते हो शॉर्ट में। मेरे को फ़्रॉक बनानी थी, फ़्रॉक सूट नहीं बनाना था, तो मैंने इसकी लेंथ सिर्फ 13 ही रखी है। टॉप की लेंथ की बात कर रही हूँ, वो मैंने 13 रखी है। तो मैंने ये 15 को कट कर लिया, 15 इंच कट कर लिया है मैंने। ये देखिए इस तरह से ये मैंने 15 इंच का जो हम टॉप के लिए निकालने वाले हैं तो उसको मैंने साइड कर दिया। अब मैं निकालने वाली हूँ स्लीव्स के लिए कपड़ा। तो स्लीव्स के लिए जो कपड़ा निकाला है वो मैंने थोड़ा ज़्यादा निकाला है, क्योंकि हम बलून स्लीव्स बनाने वाले हैं तो उसमें फैब्रिक बहुत ज़्यादा लगता है। और मैंने जोड़ भी दिया है बलून जो स्लीव्स में, वो आपको मैं बाद में बता दूँगी वीडियो में। तो उसके लिए मैंने ज़्यादा कपड़ा लिया है। ये देखिए इस तरह से। और अब हम ये जो बाकी का जो बचा हुआ कपड़ा है ना, उसे हम बीच में से 2 लेयर, मतलब जो हम लेयर देने वाले हैं, एक लेयर आगे की तरफ जाएगी, एक पीछे की तरफ। तो हमें इसे बीच में से 2 पार्ट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, क्योंकि साड़ी की जो लेंथ वो तो फुल लेंथ होती है, पर हमें 2 लेयर में बनाना, तो हमें उसे बीच में से कट करना ही होगा। तो ये 2 पार्ट इसमें डिवाइड हो चुके हैं। इसी तरह से हमें प्लेन फैब्रिक में भी कर लेना है, तो वो मैंने स्किप कर दिया। आप इसी तरह से इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद ये रहा अस्तर का कपड़ा। तो अस्तर में भी हम सबसे पहले निकालेंगे ऊपर कोटी के लिए, टॉप के लिए 15 इंच यहाँ पे भी मैंने निकाला है एक्स्ट्रा। ये देखिए, इसे निकालने के बाद अब हम इसके फ्रॉक में जो अंदर घेर आएगा हम उसकी कटिंग करने वाले हैं। ये देखिए, तो कमर पे सबसे पहले मैंने, अब ये 4 फोल्ड में था तो मैंने इसे लिया है 10 इंच, ठीक है, क्योंकि जो कमर का साइज़ था वो 32, तो मैंने पूरा 36 38 से ही कट किया है। उसके बाद मैंने लेंथ ली है 39 इंच, 40 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। और यहाँ पर हमारे लास्ट में जोड़ आने वाला है। जब हम कोई भी घेर 3 मीटर से काटते हैं ना, तो ये जोड़ आता ही है। अगर वही घेर हम 5 मीटर से कट करेंगे तो ये वाला जो जोड़ दिख रहा है ना आपको, वो कभी नहीं आएगा। चाहे आप स्कर्ट बना रहे हो, चाहे आप प्लाजो बना रहे हैं, 3 इंच में जोड़ आना है। और जो 5 इंच में बनाएंगे आप, 5.5 इंच में, उसमें जोड़ नहीं आएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने जोड़ लिए। अब आप बोलेंगे 3 मीटर का बोल रहे हो आप, तो 3.5 मीटर कपड़ा इसलिए लिया है क्योंकि हमें टॉप के लिए भी निकालना होता है ना, इसलिए। तो ये तो हमारे ये जोड़ के लिए भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। आपको जोड़ भी निकालना है। ये अंदर लगने वाला था तो इसलिए हमने, और इसमें ऑलरेडी इतना घेर आने वाला है ना कि हमने अस्तर ज़्यादा नहीं लगाया, सिर्फ 3 मीटर का ही अस्तर में घेर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम इसे साइड करके, अब हम जो अस्तर का था उस पर मैं आपको ऊपर की उसकी कटिंग, कोटी की कटिंग बता देती हूँ। तो ये 5.5 इंच पे मैंने निशान लगाया था, और आर्म होल मैंने 6 लिए हैं, 6 इंच, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये मैंने 10 इंच पे लगा दिया है निशान। और आपको और एक्स्ट्रा, क्योंकि हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते ही हैं, उसके बाद हमें
टक्स भी देने होते हैं नीचे कमर पर, बैक साइड, फ्रंट साइड, तो उसके लिए भी हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे कमर पे। ठीक है, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है और उसके बाद ये आपको सिल लेना है। सिल लेने के बाद मैं आपको सिर्फ स्लीव्स का बताऊंगी कि स्लीव्स मैंने किस तरह से बनाई है। तो स्लीव्स पे सबसे पहले मैंने जोड़ लगाया है बीच में, जो कि प्लेट्स डल जाएंगी तो उसमें जोड़ नहीं आएगा। ये देखिए, इस तरह से हमें ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों ही साइड इस तरह से प्लेट बना लेंगे। बारीक प्लेट दें, ज़्यादा मोटी ना दें, तो वो बलून्स थोड़ा सा फूला, जैसे जो बलून स्लीव्स होती है फूली हुई दिखती है, इस तरह से ये। और सेम हम इस साइड भी बना लेंगे प्लेट्स। ये देखिए इस तरह से। ये हमारी स्लीव्स बनके रेडी हो चुकी है और अब हम इसे पेपर पे कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये पहले हमने सिर्फ चौकोर कपड़ा लिया था और उसके बाद हमें नीचे भी स्लीव्स को फिनिशिंग देने के लिए हमने ये बेल्ट तैयार किया है, जो कि आपको बनने के बाद पता चलेगा किस तरह से। ये इसको ऐसे लगाना है। आप पिन का यूज़ ज़रूर करें क्योंकि ये खसक जाता है कपड़ा हमेशा। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह से इसको अंदर फोल्ड कर लेंगे और ये हमारी बलून स्लीव्स बनके रेडी हो चुकी है। और ये रहा हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। तो आप कमेंट में बताइए कि इतनी नॉर्मल साड़ी से इतनी प्यारी ड्रेस बन गई है, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आपको भी इसी तरह से पुरानी साड़ियों का यूज़ करना है तो आइडिया के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, श्री शिवाय नमः।